मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 135 तक जा पहुंचा है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही वो अस्पताल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3:45 बजे पहुंचेंगे। यहां पर घायलों से वो मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे और फिर एक बड़ी मीटिंग भी मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई है। यहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो कंपनी का मालिक है, क्या उसके ऊपर कसेगा शिकंजा? मोरबी के हर एक व्यक्ति के ज़हन में यही बड़ा सवाल है और नगर पालिका के उपाध्यक्ष की ओर से भी उसको जिम्मेदार ठहराते हुए उसका नाम लिया गया है सीधे एबीपी न्यूज पर। लेकिन इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम लगातार लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कई तरह की चुनौतियों का सामना भी वहां पर उन लोगों को करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें क्या कहती हैं, अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, देखिए ताज़ा तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं और उससे पता चलेगा कि अभी भी किस तरह से एक अंतिम प्रयास किया जा रहा है। वरुण, दिखाइएगा सामने की तरफ, एकदम क्लियर यहां से आपको दिखाई पड़ेगा। एनडीआरएफ की टीमें हैं जो इस पूरे मच्छू नदी में अलग अलग हिस्सों पर फैली हुई हैं और देखिए जलकुंभी को जिस तरह से हटाने का काम किया जा रहा है मशीन के जरिए। वरुण, जूम कीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए मशीन के जरिए पूरी एक इस इलाके से जलकुंभी हटाई जा रही, चूंकि इस बात की आशंका है चित्रा कि जलकुंभी जो है उस जलकुंभी के हो सकता है कि उस पूरे दायरे में भी कोई डेड बॉडी फंसी हुई हो सकती है। कल भी हमने देखा था कि एनडीआरएफ की टीमें इसको हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि जलकुंभी इतनी ज्यादा है इस पूरे मच्छू नदी को मैं आपको दिखा रहा हूं तो दर्शक समझ पाएंगे कि इस समय पूरी मच्छू नदी जो है जलकुंभी से भरी हुई दिख रही है। इनको अलग अलग से पुश एक किनारे किया गया है। कल बहुत देर तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो अभी यहाँ पर एक हिस्सा, दो हिस्से में बट गई मच्छू नदी। एक हिस्से में जहाँ जल वनस्पतियां हैं, जलकुंभी, और दूसरा हिस्सा जहाँ पर प्लेन जहाँ पर सादा पानी है। दोनों ही जगहों पर ये छानबीन लगातार जारी है और कवायद ये की जा रही है कि अगर कोई भी संभावना हो कहीं भी किसी भी हिस्से में तो वहाँ से डेड बॉडी को निकाला जाए। यहाँ पर एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसडीआरएफ, ये सभी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और सघन तलाशी का अभियान अभी भी जारी है। चित्रा। बिल्कुल सर, वागजी ठाकुर जो कि मोरबी के राजा थे, उनकी ओर से 150 साल पहले इस ब्रिज का निर्माण कराया गया था। कलात्मक और तकनीकी तौर पर उस समय इसने सुर्खियां बटोरी थी और तब से लेकर आज तक देश के अलग अलग हिस्सों से अगर कोई भी मोरबी आता था तो वो जरूर जाता था यहाँ पर। लेकिन आज देखिए तबाही के निशान वहां पर चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 135 लोगों की जान इसी ब्रिज की वजह से चली गई है। सीधे जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हुए, जितेंद्र, प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? क्या अस्पताल में अब सिर्फ 14 लोग भर्ती हैं, बाकी जितने भी घायल थे उनको फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है? देखिए बिल्कुल जो ज्यादातर लोग जो अस्पतालों में भर्ती थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें की मोरबी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और जो जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया है उन्हें मामूली चोटें आई थी। जब ये पुल गिरा था तो किसी को जो है किसी की हड्डी टूट गई थी, किसी को ब्रोजेस आए थे। इस वजह से जो है उन लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन जिनको ज्यादा चोट लगी है ऐसे लोग ही फिलहाल अस्पताल में हैं। मैं इस वक्त मोरबी के मुख्य चौराहे पर हूं और मेरे साथ में मोरबी के कुछ नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो परसों की शाम हादसा हुआ है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो कंपनी जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? इसमें तो ये कुदरती एक आफत ऐसी होती है कि कुदरती आफत है। क्या है कि ये बहुत साल पुराना ये ब्रिज है, उसको तो वो स्टेट ने बनाया हुआ है, इसीलिए कोई दुर्घटना तो हो सकती नहीं थी। पर क्या है कि अभी कोई देखरेख में कोई कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए जिम्मेदार तो कौन ही रहता है। अब तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपको लगता नहीं है कि जो असली मुजरिम है उन्हें नहीं पकड़ा गया है? नीचे के लोगों को जो है टिकट क्लर्क को पकड़ा जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा जा रहा है, मैनेजर को पकड़ा जा रहा है। वो तो लोग सब छोटे लोग हैं तो उसका ही नाम आएगा। क्या है कि अब तो पहले से ये उसको तो देख रेख करना चाहिए था कि ये इसमें कितनी कैपेसिटी कम हर आदमी को ऊपर चलने का है या नहीं चलने का है, और सिक्योरिटी ने भी पूरा ध्यान दिया होगा। पर फिर क्यों है ऐसी पब्लिक ही ऐसी है कि जो मानती नहीं हुई है। भीड़ में लोग देखने को मैं रह जाऊंगा और भीड़ करते ही रह गए दोबारा से।
आप बताइए, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हादसे के लिए? આમાં પ્રશાસન અને કંપની બંને જિમ્મેદાર કહેવાય। हिंदी में बताइए। इसमें प्रशासन और कंपनी दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि वो कंपनी है, उसको इधर नीचे के आदमी को बोलना चाहिए ना कि इतने आदमी का ऊपर वो क्या बोलते कैपेसिटी है 100 या 200, ये तो 400 500 ऐसे आदमी आने देते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो इसमें बड़े लोगों की बहुत जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई छोटे जिन जिन लोगों से चित्रा हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जो बड़े लोग हैं ये जिम्मेदार हैं और कार्रवाई जो है उनके ऊपर होनी चाहिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वो सिर्फ एक दिखावा है और असली मुजरिमों तक अब तक कानून के हाथ नहीं पहुंचे हैं। चित्रा, हर एक के जहन में यही सवाल है। अंकित गुप्ता का भी हम रुख करेंगे। अहमदाबाद में उसी कंपनी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जो पुल टूटा है, आपको बता दें 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर जनरल की ओर से रिचर्ड टेम्पल ने इसका उद्घाटन किया था। 3.5 लाख तब उस समय इसकी लागत आई थी और जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था उसको इंग्लैंड से मंगाया गया था। तब से लेकर आज तक परिस्थितियां बहुत बदल गई। एक बड़ी कंपनी को इसका ठेका दिया गया, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने कितनी घोर लापरवाही बरती और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, आज ये हमारे सामने है। और इसी वजह से बार बार सवाल कंपनी के मालिक को लेकर इस वक्त उठाए जा रहे हैं मोरबी के लोगों की ओर से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।